हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। तो नोड्यूल फॉर्मेशन सबसे पहले इन्वॉल्व होता है एक मल्टीपल इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, राइजोबियम और रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। मतलब जो होस्ट प्लांट है उसकी रूट का रिलेशनशिप होगा किसके साथ में, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में। तो बेसिकली नोड्यूल फॉर्मेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो किन किन के बीच में होता है, किन के बीच का रिलेशनशिप होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, तो राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड colonize the surrounding of the roots and get attached to the epidermal root hair cells। मतलब ये कि जो हमारे राइजोबिया होंगे, जो राइजोबिया बैक्टीरिया होंगे, ये राइजोबिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलोनाइज करते हैं कहाँ पर, सराउंडिंग एपिडर्मल रूट हेयर सेल्स के। यहाँ पर जो रूट हेयर के सेल्स होते हैं वहाँ पे ये कॉलोनाइज होते हैं, नंबर अपना इंक्रीज करते हैं और वहाँ पे उसके जो रूट हेयर्स होते हैं सेल्स के वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। पहले रूट हेयर्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, नॉर्मल जो उनका स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से रहते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया वहाँ पर डेवलप कर जाते हैं, कॉलोनाइज कर जाते हैं, तब ये रूट हेयर जो होता है वो कर्ल फॉर्मेशन कर लेता है। हेयर कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, हमारी रूट हेयर्स के अंदर से। तो एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। मतलब जब ये बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर जाते हैं कहाँ पर, रूट हेयर सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के यहाँ पे, तो वहाँ से एक इन्फेक्शियस थ्रेड जनरेट होती है। ठीक है, एक इन्फेक्शन थ्रेड वहाँ से अपीयर होती है, अराइज होती है, और ये जो इन्फेक्शियस थ्रेड है ये क्या करती है, बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टेक्स तक लेके जाती है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर करके वो रूट के अंदर उसके कॉर्टेक्स तक पहुँचने के लिए वो इन्फेक्शियस थ्रेड का यूज़ कर रहा है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद में जो बैक्टीरिया होगा वो रिलीज होगा कहाँ से, थ्रेड से, कहाँ पर, सेल्स। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये थ्रेड से निकलेगा, जो इन्फेक्शियस थ्रेड है वहाँ से रिलीज होगा और कहाँ पे चले जाएगा, सेल्स के अंदर चले जाएगा, विच लीड्स टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड टू फिक्सिंग सेल्स। मतलब ये क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या कराएगा, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा किसके बीच में, एंड टू फिक्सिंग सेल्स के बीच में, और होगा क्या, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। The nodule thus formed establish a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients। मतलब जो नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं वो स्टैब्लिश होते हैं डायरेक्ट वेस्क्यूलर कनेक्शन से, किसके साथ में, होस्ट के साथ में। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज। ठीक है, न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज होने के लिए ये प्रोसेस होती है। नोड्यूल कंटेन्स ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। जो नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर, ये नोड्यूल्स के पास क्या होते हैं, सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज दी एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज एंड लेक हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू एंजाइम्स विच इज कंटेन्स बाय द biochemical component or nodule. These are the biochemical component which is contains by nodules। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है हमारा, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अमोनिया के अंदर। मतलब ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है और नाइट्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन देखी कि N2 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है और 16 ATP है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गई। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। तो अमोनिया क्या हो गया, 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हमारा अमोनिया के अंदर, फिर हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ATP जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ADP में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 16 ATP था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
तो यहाँ पे क्या बन गया 16 ADP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो होती है वो कैरिड आउट होती है। तो हमने आज देखा नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में, एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। नोड्यूल फॉर्मेशन बेसिकली फॉर्मेशन होता है किसका, नोड्यूल फॉर्मेशन जो होगा वो किसके बीच का रिलेशनशिप होगा, रूट्स का और राइजोबियम का, ठीक है। राइजोबियम इज द बैक्टीरिया। तो ये जो रिलेशनशिप है ये किसके बीच में है, रूट ऑफ द होस्ट प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में है। राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल रूट हेयर सेल्स। ये क्या होता है, हमारा जो राइजोबिया होता है वो मल्टीप्लाई करता है, कॉलोनाइज करता है कहाँ पर, सराउंडिंग रूट सेल्स के ऊपर, और अटैच होता है कहाँ पर, एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स पर। द रूट हेयर कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, ठीक है। जो रूट हेयर होते हैं हमारे वो कर्ल हो जाते हैं और बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया इन्वेट करता है रूट हेयर पे। एन इन्फेक्शियस थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द, अब वहाँ से क्या होगा, एक इन्फेक्शियस थ्रेड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी और वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स तक लेकर जाएगी। रूट के कॉर्टेक्स तक लेके जाने के बाद बैक्टीरिया जो होगा वो रिलीज हो जाएगा कहाँ से, थ्रेड से, और कहाँ चले जाएगा, होस्ट प्लांट के सेल में, ठीक है। और फिर वहाँ जाकर ये स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं जो कि एंटो फिक्सेशन करवाते हैं उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर देगा। जो नोड्यूल है वो फॉर्म करता है और स्टेब्लिश होता है डायरेक्टली वेस्कुलर कनेक्शंस के साथ में, किसके साथ, होस्ट प्लांट के साथ में, टू एक्सचेंज द न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने के लिए। नोड्यूल जो होता है वो कंटेन करता है ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज हमारा नाइट्रोजिनेस और लेक हीमोग्लोबिन। तो ये जो नाइट्रोजिनेज होता है बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। और यहाँ पर रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन एंड प्लस 16 ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। 2NH3 हमारा हो गया अमोनिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और 16 ADP का फॉर्मेशन होगा। मतलब ATP से ADP मतलब कि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये हमने देखा नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे से आ सकता है। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।